जय श्री राम। आप देख रहे हैं अयोध्या स्पेशल कालचक्र की ये खास पेशकश जय श्री राम। जी हां, मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जब कष्ट बढ़ जाए तब राम को तो आना ही है। देखिए अयोध्या स्पेशल कालचक्र जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जी हाँ, कल है वो ऐतिहासिक दिन जिसका इंतजार आप, हम और करोड़ों भक्त कर रहे हैं। कल पुण्य धाम अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में आज कालचक्र में भी आप सभी दर्शकों के लिए एक खास और रामबाण जानकारी। इस शुभ अवसर पर कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे राम दरबार की पूजा और कुछ खास उपाय करने से आपके जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे और आपका हर कष्ट दूर हो जाएगा। तो चले आज की महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। और पंडित जी, क्योंकि इस वक्त पूरा देश राममय है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से हर ओर उत्सव जैसा जश्न, दिवाली जैसा जश्न मन रहा है, तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये, आज जब आप इस राममय माहौल में आज आप जब जो जश्न देख रहे हैं, जो लोगों के बीच उत्साह देख रहे हैं, आपका मन क्या गाने को कह रहा है? देखो, मेरा मन तो रोने को कह रहा है। अरे 1528 के बाद ये 2024 है, सीधे 496 वर्षों तक हमने जो पीड़ा सही है, हमारे पूर्वजों ने जो पीड़ा सही है, 76 बार उस मंदिर को बनाने का प्रयास किया गया जी। 76 बार, और 3.5 लाख साधु संत राम भक्तों का बलिदान हुआ, तब जा कर के आज राम मंदिर अपने मतलब की पूरे भाव भंगिमा के साथ प्रकट हो रहा है। 496 वर्ष पूजा कम नहीं होते। हमारी 40 पीढ़ियां गुजर गई। पंजाब से गुरु तेग बहादुर भी लड़ने आए थे, और आज भी अयोध्या के पास एक ऐसा गांव है जहां के क्षत्रिय न तो पगड़ी बांधते हैं, न तो चप्पल पहनते हैं, न तो जूता पहनते हैं, कि जब तक राम जन्मभूमि आज़ाद नहीं होगी तब तक हम न पगड़ी बांधेंगे न चप्पल जूता पहनेंगे। लाखों लाख कार सेवकों का वहाँ पर विध्वंस हुआ। यहाँ तक ये भी सन 1989 में जब कार सेवक गए थे तो कार सेवकों के रक्त से तत्कालीन मुलायम की सरकार ने सरजू का जल लाल कर दिया था। निर्दोष कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई थी। कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है किसी कार सेवक के पास से एक ब्लेड भी निकली हो हथियार के नाम पर। ऐसे निरीह कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। हिंदुस्तान में ही हमें राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने में इतना समय लगा, लेकिन करें करावें भंजन सोई, उमा राम गति लखा न कोई। उनकी ही मर्जी है, जब वो चाहे तब अब आज उनकी प्रतिष्ठा हो रही है। हम तो बस एक बात कहेंगे कि हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, और इस भाव को याद करके मन में बड़ा उद्गार, एक तरह से रोना जैसा आ रहा है। सच बताऊं तो एक तरह से रोना जैसा आ रहा है कि आज हमारे प्रभु श्री राम, जो सबके हृदय में निवास करते हैं, जो सबके हृदय में हर समय रहते हैं, उनका आज प्राकट्य दिवस है और आज वो प्रकट होंगे। आज उस समय की दशा है जब कौशल्या माता के गर्भ से भगवान श्री राम प्रकट हुए थे। आज वो वाली स्थिति है, कल वो वाली स्थिति होगी। इसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी
लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा शोभा सिंधु खरारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करहूँ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जनु अनुरागी प्रगट भये श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है। मम उरसो वासी यह उपवासी उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चहें। कहीं कथा बुझाई मातु सुहाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगा वहीं हरिपद पावहीं तेन परई भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के। कहने का आशय ये है कि आज से बड़ा दिन, आज से बड़ा पर्व, आज और कल से बड़ा पर्व न इस जन्म में हुआ है न आगे होने की कोई संभावना है। ये दुर्लभ पल के हम लोग साक्षी हैं। सोचो, हमारी 40 पीढ़ियां तरसती चली गई, उन्हें नहीं मिला ये सौभाग्य देखने का। आज हम लोगों को ये सौभाग्य देखने का अवसर मिल रहा है। ये आंखें धन्य हैं, ये कान धन्य हैं, यह जीवन धन्य है जिसे एक ऐसे अद्भुत ऐतिहासिक पल का साक्ष्य बनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल पंडित जी, और इसलिए हम, क्योंकि आज हर कोई राम नाम का जप कर रहा है और राम नाम का जप कैसे आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, आज इसी को लेकर हम दर्शकों को जानकारी देने वाले हैं। कैसे राम नाम के जप से उनका जीवन बदल सकता है, उनके पाप दोष कष्ट दूर हो सकते हैं। तो कैसे ये राम नाम हमारे लिए आज चमत्कार हो गया है? देखो पूजा, भगवान राम कहते हैं, कोटि विप्रयघ लागहि जाहूं स आए शरण तजहूं नहीं ताहूं। 1 करोड़ विप्र का वध का आरोप जिसके ऊपर लगा हो, 1 करोड़ विप्रों का वध जिसने किया हो, अगर वो भी मेरी शरण में आ जाए तो उसको भी मैं त्यागता नहीं हूं, अर्थात उसको भी अपना लेता हूं। यही कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयं प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, चाहे जितना बड़े आसुरी स्वभाव का व्यक्ति हो, लेकिन जब पूर्ण शरणागति से मेरे शरण में आता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तत्काल उसे धर्मात्मा बना देता हूँ। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति देता हूँ। कौन्तेयं प्रतिजानीहम्, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक से समझ लो, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। ये भगवान कहते हैं। अनन्यांश चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरा पार्थम मय्यावेशि चेतसाम। गीता के 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो सिर्फ मुझ ईश्वर में विश्वास करके और मेरी शरणागति को प्राप्त होता है, उसे इसमें मृत्यु के भवसागर से तत्काल पार कर देता हूँ, उसमें बिल्कुल कोई देर नहीं लगाता हूँ। भगवान राम, राम शब्द ऋतु रसाणाम मूर्धा उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ। राम,
रा कहते हैं तो मूर्धा से शब्द आता है, म कहते हैं तो ओठ के कपाट बंद होते हैं। प फ ब भ म, यही 5 अक्षर ऐसे हैं जिसमें होठ बंद होता है और किसी अक्षर में बंद नहीं होता है, चाहे जितना कह के देख लो। ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा से स्वर आता है और कपाट बंद होता है, शक्ति नीचे की तरफ जाती है। इसलिए राम नाम से बढ़कर के राम भी नहीं है। राम ने एक अहिल्या को तारा था अपने पैर का स्पर्श करा के। पाषाण बनी अहिल्या, पत्थर बनी अहिल्या, एक नारी बन गई राम के चरण के स्पर्श से। लेकिन राम नाम ने करोड़ों पापियों को तारा है। राम नाम ने करोड़ों पापियों को तारा है, इसलिए राम से भी बड़ा राम का नाम है। तो ये कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को, अगर आप बीमार रहते हैं, हल्का हल्का हर समय आपको बुखार रहता है, आपको थूक नहीं बनता है, आपका चेहरा सूखता जा रहा है, एनीमिया की प्रॉब्लम है आपको, तो आप थोड़ा सा एक बार मेरा कहना मान लीजिए। आप राम नाम का जप करना शुरू कर दीजिए। हाथ पैर पे अगर नहा नहीं सकते हैं तो जल छिड़क करके शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का या धनुष बाण धारण किए हुए भगवान श्री राम का ध्यान करके राम राम 108 बार सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। राम राम जप करने से निश्चित रूप से आपके सेहत में सुधार होगा। आपको बताऊं, पूजा छोटी सी एक कहानी बता रहा हूं। 2 भाई थे, जिसमें एक बड़ा भागवतिक संत था और दूसरा बहुत बड़ा प्रचंड शराबी था। बड़ा भाई नीचे रहता था, ऊपर भाई दूसरी मंजिल पर रहता था। बड़ा भाई साधु संतों को पकड़ पकड़ के अपने घर लाता था और भोजन जिमाता था, उनकी सेवा करता था, उनकी सेवा सहायता करता था। और छोटा भाई अगर पहुंच गया मौके से तो उन साधु संतों को इतनी गालियां देता था, इतनी गालियां देता था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। एक दिन साधु संतों को पकड़कर बड़ा भाई अपने घर ले आया और खूब आदर सत्कार के साथ सेवा कर रहा था। अयोध्या के साधु संत थे। उसी समय छोटा भाई आ गया, आ गए हैं सब हरामी खाना खाने वाले, सब आ गए हैं अपनी सेवा करवाने वाले, ये है वो है, तमाम अपशब्दों का प्रयोग। तो बड़े महंत ने कहा कि तुम इतने सेवा भावी हो और ये इतना अपमान कर रहा है। कहें महाराज यही अपमान न करे, इसीलिए तो सेवा कर रहा हूं कि आप लोगों को कृपा से इसके अंदर सुधार हो जाए। बोले आज तो सुधार इसके अंदर हो ही जाएगा। महंत ने कहा कि आज तो सुधार इसके अंदर हो ही जाएगा। और जब प्रसाद प्रसाद पा लिए तो बोले घंटा घड़ियाल बजाओ। जब घंटा घड़ियाल बजा तो उसने ऊपर से सुन करके सोच लिया कि अब साधु संत गए, और महंत जी जा करके उसके दरवाजे पर खड़े हो गए। और ज्यों उसने दरवाजा खोला त्यों उसको पटक कर महंत जी ऊपर चढ़ गए। बोले बोल राम, बोल राम। नहीं बोल रहा था, गला दबाए, दाब दूंगा मर जाओगे, बोल राम। बोला राम, फिर बोल राम, फिर बोला राम। छोड़ दिए, कह जा अब तेरा काम हो गया। वो मरा। मरने के बाद गया तो चित्रगुप्त के सामने जब बात खुली तो ये हुआ कि इसने पाप तो कई ट्रक किए हैं, लेकिन पुण्य क्या किया है? 2 बार राम बोला है, राम नाम जपा। तो भाई राम का क्या इसको फल दिया जाए और ये पाप का क्या फल दिया जाए? धर्मराज फंस गए। ये हुआ ब्रह्मा जी से पूछ लिया जाए। ब्रह्मा जी से पूछा गया, ब्रह्मा जी कहे मैं कुछ नहीं बता सकता कि राम नाम का 2 बार कहने का कितना फल होता है। शिव जी से पूछ लिया जाए। शिव जी ने कहा मैं तो खुद नहीं जानता हूं कि राम नाम 2 बार कह दिया, अब इसका कितना बड़ा पुण्य होगा। उससे पूछा गया तू बता दे क्या पुण्य लेना चाहता है। उसने कहा हमारा सही से हिसाब किताब कर दो, जो हमारा बनता है हमें दे दो, जो नहीं बनता है वो मत दो। तो ये हुआ कि अच्छा तो विष्णु के पास चलिए। विष्णु लोक में गए। उन्होंने कहा भैया मैं राम नाम की महिमा का बात नहीं बता सकता, क्या पुण्य इसका बनता है। तो ये हुआ साकेत में चलो प्रभु श्री राम के पास। प्रभु श्री राम के पास गए तो प्रभु श्री राम से कहे कि इसने 2 बार राम नाम कहा है और इसके करोड़ों पाप हैं। तो बोले ठीक है, बुलाओ उसको, कहाँ है? उसको भगवान राम ने गोद में बैठा लिया और कहा इसके सारे पाप माफ किए जाते हैं और इसको मतलब अच्छे लोक में भेज दो। जय श्री राम। जय श्री राम। तो 2 बार राम अगर जिंदगी में कह लिया
भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। अगर भाव से कुभाव से अनायास या आलस्य में भी आपने 2 बार राम कह लिया ना तो जिंदगी बन गई। और जब जानबूझ करके आप राम राम में मगन हैं तो कुछ पूछना ही नहीं है, कुछ पूछना ही नहीं है। तो कहने का मतलब रामलला की झांकी अपने मन में विराजमान करके जो लोग भी राम नाम का जप करेंगे निश्चित रूप से उनके जीवन के सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत दिलचस्प पंडित जी। और देखा आपने, ये है राम नाम का जो जप करता है किस तरह से चमत्कार उनकी जिंदगी में आ जाता है। और आइए अब बिना देर किए, क्योंकि अब राशियों के बारे में हमें बात करनी है, तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस खास मौके पर मेष राशि वालों को कैसे करने चाहिए घर बैठे राम दरबार की पूजा और क्या करना चाहिए दान, पंडित जी अब इस बारे में जल्दी से बता दीजिए मेष राशि के लिए। देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों से एक हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूंगा। कल राम भगवान का प्राकोत्सव है, कल उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। भावना के वशीभूत होकर के सब लोग अयोध्या की तरफ जाने का प्रयास मत करिएगा, ये हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। वहाँ की व्यवस्था बनी रहे, वहाँ की व्यवस्था ठीक रहे, इसलिए कल के दिन वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ भाड़ मचाना, पैदल जाना, ये सब उचित नहीं है। अब तो प्रभु आ ही गए हैं ना, कल के बाद भी दर्शन तो अब जीवन भर होते ही रहेंगे ना, इसलिए थोड़ा सा अपने मनोवेग पर कल घर ही पूजा पाठ करने का ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयास करेंगे। मेरा ये अनुनय है, विनय है। मेरा भी मन कहता है कि मैं भी कल अयोध्या जाऊं, लेकिन नहीं, कल जाकर के वहाँ भीड़ को बढ़ाना और व्यवस्था को अव्यवस्थित करना उचित नहीं होगा। मेष राशि के जातकों को अपने भाग्योदय के लिए भगवान राम को सुगंधित फूलों से कल श्रृंगार करना चाहिए और पूजा पाठ करने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। राम दरबार के सामने कम से कम 5 घी के दिए जलाएं। भगवान राम को अनार के दाने निकालकर उसे चांदी या सोने की कटोरी में रख करके और उसका भोग लगाएं। और आसपास आपके अगर कोई बुजुर्ग हैं जिन्हें वस्त्र की आवश्यकता है तो उन्हें ऊनी वस्त्र दान करें और बुजुर्गों का सम्मान करें। आपकी सोई किस्मत जग जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो मेष राशि के लिए पंडित जी ने बता दिया है, लेकिन पंडित जी जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही हैं वो श्री राम के किस नाम का जप करें? जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जिन लड़कियों की शादी में रुकावट आ रही है वो लड़कियां रामचरितमानस में बालकांड जो है उसमें जब माता सीता जा करके और पार्वती की स्तुति करती हैं तो वो जो चौपाइयाँ हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, ये वाली 6 चौपाइयाँ अगर आप नित्य सुबह शाम करना शुरू कर दें तो पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ 125 दिन के अंदर आपके योग्य सुयोग्य वर मिल जाएगा। आपके माता पिता की चिंता मिट जाएगी। भगवान राम का नाम एक रमापति भी है। उठहु तात भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, राम रमापति कर धन लेहूं, खैचहु मिटहु मोर संदेहूं। रमापति नाम के जप के साथ साथ मन ही मन सीता राम का ध्यान करने से अद्भुत लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, अब जल्दी से वृषभ राशि के लिए भी बात कर लेते हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस खास मौके पर वृषभ राशि वालों को कैसे करने चाहिए घर बैठे राम दरबार की पूजा और इन्हें क्या दान करना चाहिए, पंडित जी बताइए वृषभ राशि के लिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि जिंदगी भर भाग्य आपका साथ हो और आपका जीवन सफल हो।
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपके चरणों में हों, इसके लिए खूब मन लगा करके कल राम दरबार की पूजा करिए। कल से बड़ा कोई त्योहार नहीं है सनातन धर्म में। कल राम का प्राकट्योत्सव हो रहा है। कल राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। राम दरबार की पूजा करिए, राम स्तुति का पाठ करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, खूब रसगुल्ले का भोग लगाइए, सब लोगों में रसगुल्ले बांटिए और राम दरबार के सामने आठों दिशाओं में घी के 8 दिए जलाइए और किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों को दान पुण्य कीजिए, उनको ऊनी कपड़े बांटिए, उनका सम्मान करिए, अपने माता पिता की तरह उनको सम्मान दीजिए। इससे आपका भाग्योदय हो ही जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए वृषभ राशि के बाद अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। और मिथुन राशि वालों को कैसे करने चाहिए राम दरबार की पूजा और इन्हें क्या करना चाहिए दान? बताइए पंडित जी, मिथुन राशि के लिए आप क्या कहेंगे? मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि कल का ये जो पावन पर्व है, इसको सही मामले में इस पर्व का आनंद लीजिए। घर में अगर राम दरबार का चित्र नहीं है तो आज ही ले लो राम दरबार का चित्र और अपने पूजा स्थान में लगा करके विधिवत राम दरबार की पूजा करके ओम रांग रामाय नमः, ये भगवान राम का तारक मंत्र है, बता रहा हूं। ओम रांग रामाय नमः, ये भगवान राम का तारक मंत्र है। इससे बड़े बड़े पापी तर गए हैं। इस मंत्र का जितना हो सके जप करिए और इंद्र ने जो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा है उसका पाठ करिए। काजू की मिठाई का भगवान राम को भोग लगाइए और राम दरबार के सामने घी के 9 दिए प्रज्वलित करिए और किसी नेत्रहीन विद्यालय में जाकर के बच्चों में किताब कॉपी और उनके आवश्यकता की वस्तुएं अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करिए। निश्चित रूप से आप पुण्य के भागीदार होंगे और निश्चित रूप से ये सुकृत आपको अगला जन्म भी अच्छा बनाने में सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों को कैसे करनी चाहिए कल के दिन राम दरबार की पूजा और क्या करना चाहिए उन्हें दान? पंडित जी, कर्क राशि के लिए देखिए, कर्क राशि के जातकों को भगवान राम का भी जन्म कर्क राशि में हुआ। समझ लीजिए, भगवान कृष्ण वृषभ राशि में पैदा हुए, भगवान राम कर्क राशि में पैदा हुए। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और वृषभ राशि में उच्च का होता है चंद्रमा। दोनों भगवान चंद्रमा के ही संबंध से पैदा हुए हैं, ये बात समझ लीजिए। श्री राम रक्षा स्तोत्र और रामाष्टकम का पाठ करिए। राम जी को हर समय ध्यान रखिएगा, उन्हें हर समय पीले रंग के वस्त्र ही धारण करवाना चाहिए। भगवान राम को बढ़िया खोए की बर्फी और नारियल का भोग लगाइए। राम दरबार के सामने जितना संभव हो सके दीप जलाइए। अनाथालय में जाकर के अनाथ लोगों के लिए बिस्तर दान करिए, कंबल दान करिए। इन सब चीज़ों से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कल वो शुभ दिन है, वो शुभ अवसर है जिसका देश की करोड़ों जनता कई बरसों से इंतजार कर रही है और इसी शुभ अवसर को और खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए कालचक्र की एक खास पेशकश। जय श्री राम। तो जिन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है या जिन लोगों के पास काम तो है लेकिन उन्हें कोई फायदा उससे मिल नहीं रहा, तो ऐसे में भगवान राम के किस नाम का जप करने से इनके तमाम दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। आज इसी के बारे में हम लगातार जानकारी पंडित जी से हासिल कर रहे हैं। तो पंडित जी बताइए, बेरोजगार हैं अगर कुछ युवा और जिनके पास रोजगार है तब भी उसके मन मुताबिक फल मिल नहीं पा रहा, मेहनत के भी मुताबिक फल मिल नहीं पा रहा, तो राम नाम कैसे चमत्कार करेगा उनके लिए? देखो, अगर राम नाम के सहारे हो जाए तो राम नाम चमत्कार करता है। राम नाम चमत्कार करता है। एक संत मलूक दास हुए जी। वो एक बहुत बड़े संत के सत्संग में गए और उनकी अवस्था उस समय 12-13 साल रही होगी। तो संत से उन्होंने पूछा कि अगर हम कोई काम ना करें, कोई प्रयास ना करें, तो क्या भगवान हमको भोजन दे देगा?
तो इस तरह का प्रश्न होने पर वो जो बड़े संत सत्संग कर रहे थे, उन्होंने ध्यान से सोचा तो उन्हें लगा ये तो बड़ा संत है लड़का। तो संत को संत जैसा जवाब देते हैं। देखिए, संत एक ही प्रश्न का दूसरे लोगों को दूसरे तरह से जवाब देते हैं, पात्रता के हिसाब से जवाब देते हैं। पूजा, ये बात समझ लो, उसी प्रश्न का उत्तर आपको कुछ देंगे, हमें कुछ देंगे, पात्रता के हिसाब से उत्तर देते हैं संत। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि एक को कह दिया तो वही सबको कहेंगे। बोले हाँ, भगवान आप अगर नहीं कुछ करेंगे तब भी आपको भोजन पवाएंगे। कहें पक्का? कहें हाँ। मलुकदास वहाँ से उठ के चल दिए। और जाते जाते जब शाम हुई तो एक जगह खेत था, वहाँ एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पर जाकर ऊपर बैठ गए। बोले आज आए भगवान हमको खिलाएं, पता लग जाएगा भगवान का कैसे हमको पवाते हैं। मैं पाऊंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा, अब जाऊंगा ही नहीं कहीं। अच्छा, रात बीती, चांदनी रात थी, पूर्णिमा की रात थी। 2 घंटे बाद घोड़े पर 4 लोग आए और वहाँ उतरे। वो राजकुमार था, उसके साथ 3 सैनिक थे। बोले कि बहुत अच्छी जगह है, बड़ा सुंदर जगह है, चंद्रमा की रोशनी है, अब यहीं सब थाल ओल लगाओ, यहीं भोजन किया जाए, फिर यहाँ से निकला जाए। सब सोने की थालियाँ निकाली गई, सब बढ़िया जेवनार परोसे गए। और ज्यों खाने का समय आया त्यों घोड़ों के टाप की आवाज़ सुनाई पड़ी और उनके सैनिकों ने देखा तो कहा अरे 30-40 डाकू इधर ही आ रहे हैं। तो राजकुमार ने कहा कि चलो जल्दी से भाग चले, नहीं तो लोग हम लोगों को किडनैप कर लेंगे। तो तुरंत वो लोग अपने घोड़े पर चढ़े और सारा सामान वहीं छोड़ करके भाग गए। डाकू आए वहाँ पेड़ के नीचे, बोले ओहो, हम लोगों को मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र कि ये सोने चांदी की थाली देख करके, ये खाना देख करके और हम लोग खा लेंगे ताकि हम लोग मर जाएं और ये हमारा सब जितना लूटा हुआ सामान है सब वापस पा जाएं। जरूर वो चोर यहीं कहीं होगा जिसने ये सब षड्यंत्र किया है, खोजो उसको। अब खोजना चालू हुआ तो खोजते खोजते एक ने कहा वो पेड़ पर बैठा हुआ है, उतारो उसको। 2 लोग चढ़ करके उसको पेड़ पर से उतारे मलुकदास को। बोले ले, खा रसगुल्ला, खा गुलाब जामुन, खा पूरी, खा सब्जी। अब मलुकदास कह रहे हैं वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, और पूरा उनको खवाया गया। ठीक है, तो जो प्रभु के भरोसे रहता है ना, उसको सही में अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जनाः परुपास्ते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। शिवाजी ने आकर के अपने गुरु स्वामी समर्थदास से कहा कि महाराज 3 साल अकाल पड़ा था, मैंने अपने पूरा खजाने को खोल दिया और किसी को भूखा नहीं रहने दिया। बोले अच्छा ऐसा है शिवाजी? बोले हाँ। कहनी हथौड़ा उठा, हथौड़ा उठाए, बोले पत्थर तोड़, पत्थर तोड़ा, उसके नीचे से 2 इतने मोटे मोटे मेढक निकले। बोले इनको क्या पवाया था शिवा तूने? कहन महाराज इनको तो कुछ नहीं पवाया था। कहन फिर ये कैसे जिंदा हैं? तो सबको पवाने वाला ऊपर है, वो राम, वो वही सबको पवाते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक के राशन की व्यवस्था वही करते हैं। मनुष्य झूठे देहाभिमान में फूल रहा है कि मैंने किया, मैं करूंगा, मेरे द्वारा किया गया, इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। पागलपन है। तो अगर नौकरी नहीं है तो ये कौन सी बड़ी बात है? नौकरी नहीं है, श्री राम की शरणागति ले लो, आपके जीवन की व्यवस्था वो खुद कर देंगे। जिस नौकरी में है अगर वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो रोज सुंदरकांड का पाठ करके देख लो, जीवन के सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान राम का जो अवधेश नाम है, इसका मन ही मन हर समय जप करते रहिए। सुबह की जगह शाम को भगवान राम के अवधेश नाम का जप करने से ज्यादा लाभ मिलता है। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरें। तो कहने का मतलब ये है कि शरणागति होनी चाहिए, हृदय से समर्पण होना चाहिए। जब हृदय से समर्पण होगा तो आपको संभाल लेंगे। वो मंगल भवन हैं, उनका हाथ क्षीर सुंद और गोलोक से लेकर के आपके पास तक पहुंच जाता है। आप उनके हाथ की लंबाई मत नापिए कि उनका हाथ आप तक कैसे नहीं पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा और पहुंचता भी है। चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो, एक क्षण में पहुंच गए, और चाहे गजेंद्र को मोक्ष कराना हो, एक क्षण में पहुंच गए। तो वो अपने भक्तों के लिए सुलभ हैं, अपने भक्तों के लिए सुलभ हैं, हर समय सुलभ हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए प्रभु राम की जो लीला है वो परंपार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिंह राशि वाले अब उनका इंतजार भी और ज्यादा लंबा ना करें और जान लेते हैं अब सिंह राशि वालों को कैसे करने चाहिए राम दरबार की पूजा और उन्हें क्या करना चाहिए दान। पंडित जी बताइए, सिंह राशि के जातक क्या करें? देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आप तो कर्मवीर है ही हैं, लेकिन आपका भाग्योदय हो इसके लिए आपको भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा के सामने बैठ करके और हनुमान जी का चित्र रख करके विधिवत कम से कम जीवन में 100 बार तो सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। और सुंदरकांड में एक चौपाई है, दोहा, हनुमान तेहि परसा करिपुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो इसलिए मैं सिंह राशि के जातकों से ये कहना चाहता हूं कि आपका सबसे बड़ा दुर्गुण है आलस्य। आप जिस काम को हाथ में लीजिए उस काम को जब तक पूरा न कीजिए तब तक विश्राम मत कीजिए। केवल मेरी एक बात मान लीजिए, जिंदगी में सफलता आपकी चेरी बन जाएगी, आपकी गुलाम बन जाएगी, आपके पीछे पीछे चलेगी। किसी काम को हाथ में लीजिए, जब तक उसे पूरा न कर दीजिए तब तक विश्राम मत कीजिए। आपसे यही प्रार्थना है। गुड़ और बेल का फल ये प्रभु श्री राम के भोग में अर्पित करिए और राम दरबार के सामने घी के 8 दिए जलाइए। किसी गौशाला में जा कर के गायों को चारा, गुड़, ये सब चीजें दिल खोल करके दान कीजिए। आपका भाग्योदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से सिंह राशि के बाद बात कर लेते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि वालों को कैसे करना चाहिए राम दरबार की पूजा और इन्हें क्या दान करना चाहिए, आइए अब जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। पंडित जी, कन्या राशि के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो आपका राशि स्वामी बुध है और बुध ग्रह भी भगवान विष्णु से संबंध रखता है। आप खूब बढ़िया राम दरबार की पूजा करिए जैसी आपकी शक्ति और सामर्थ्य है, और प्रभु श्री राम को इत्र, सुगंधित इत्र भी समर्पित कीजिए और श्री राम मंगला शासनम का पाठ करिए। राम जी को तुलसी का पत्ता, मीठा चावल, नाशपाती का भोग जरूर लगाइए। राम दरबार के सामने अखंड दिया जलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राम नाम के जप से कैसे संतान सुख और बच्चों का प्यार मिलता है, आइए अब इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, पारिवारिक सुख, बच्चों का सुख हो, बच्चों का प्यार मिले, राम नाम का जप कैसे किया जाए? राम नाम से कुछ भी असंभव नहीं है। इस धराधाम पर कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा सुख नहीं, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं जो राम नाम से प्राप्त न हो जाए। संतान सुख की प्राप्ति के लिए तो बहुत छोटी सी बात है। भगवान राम के कौशल नंदन नाम का रोज जप करिए 108 बार। देखिए कैसे आपको संतान प्राप्ति हो जाती है। कौशल नंदन नाम जपते समय श्री राम के बाल स्वरूप का ध्यान करिए। ठुमुक चलें रामचंद्र बाजई पैजनिया, ठुमुक चलें रामचंद्र। सांवले सलोने श्री राम कमर में करधनी बंधी हुई है और नंगे होकर के और दशरथ जी के आंगन में दौड़ रहे हैं। मैया ने उन्हें कुछ भोजन पवाया है, वो जूठन भी मुंह में लगी हुई है। अब वो दौड़ रहे हैं आंगन में और मैया कौशल्या पीछे पीछे दौड़ रही हैं उनको पकड़ने के लिए। बस यही चित्र मन में ध्यान करिए, देखिए कैसे आपके घर में किलकारी गूंजती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए श्री राम के बाल स्वरूप का चित्र अपने सामने रखिए। खीर में तुलसी के पत्ते डाल करके भोग लगाइए। भगवान राम के चरणों में राम राम कहते हुए तुलसी के पत्ते भी अर्पित करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की, और तुला राशि वालों को कैसे करनी चाहिए राम दरबार की पूजा और इन्हें क्या दान करना चाहिए, आइए अब इस बारे में जानते हैं। पंडित जी, तुला राशि। देखिए, अगर आपकी भी तुला राशि है तो एक तो राम दरबार की पूजा कल जरूर करिए, और अगर मलयागिर चंदन है तो ठीक, नहीं है तो व्यवस्था कर लो यार, और केसर मिला करके पत्थर पर मलयागिर चंदन रगड़ो और उसे खूब बढ़िया प्रभु श्री राम को, माता जानकी को
और भैया लखनलाल को और हनुमान जी को अर्पित करो। प्रभु श्री राम के चरणों में भी चंदन लगा दो और उसके बाद भाव विभोर होकर के श्री राम प्रेमाष्टकम का पाठ कर लो और भगवान राम को कलाकंद, सेब, जो भी पदार्थ आपके पास हो उसका भोग प्रसाद निवेदित करिए और राम दरबार के सामने कम से कम घी के 4 दिए जलाइए। किसी सामाजिक स्थान पर प्याऊ की व्यवस्था करवाइए, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था करवाइए। ये सब व्यवस्थाएं आपके जीवन में चमत्कार ला देंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों को कैसे करने चाहिए राम दरबार की पूजा और इन्हें क्या दान करना चाहिए? पंडित जी बताइए वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि श्री राम को आप पीले फूल अर्पित करिए, श्री रामचंद्राष्टकम का पाठ करिए, भगवान राम को गुड़ की रेवड़ी का भोग लगाइए। देखिए, भगवान आपके किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं, ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। भगवान भाव के भूखे हैं। सुदामा का चावल, टूटा हुआ चावल के किनके खा करके वो तृप्त हो जाते हैं। सेबरी के जूठे बैर खा के वो वाह वाह करते हैं। उनके लिए वस्तु का महत्व नहीं है, उनके लिए आपके भाव का महत्व है। आप किस भाव से निवेदन कर रहे हैं। अगर आप भावना के साथ उन्हें जो भी निवेदित करेंगे उसे वो निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि अहंकार में आकर के आप 56 प्रकार का भोग बनवा करके और दुनिया को दिखावा करेंगे कि मैं 56 प्रकार का भोग लगवा रहा हूं, तो आप ही खाइए, वहां प्रभु श्री राम खाने नहीं आएंगे, वहां श्री राम पाने नहीं आएंगे। राम दरबार के सामने घी के 16 दिए जलाएं। और कल तो सभी अपने दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कल अपने घर पर जितने अधिक से अधिक दिए हो सके, कल शाम को हर घर में दिए जलने चाहिए। और असली दिवाली तो कल ही होनी चाहिए, असली दिवाली कल ही होनी चाहिए। राम अयोध्या आए थे तब दिवाली हुई थी, अब राम का प्राकट्य है तो दिवाली होनी ही चाहिए। जिन घरों में दिवाली का कल दीप नहीं जलेगा वहां दरिद्रता का वास हो जाएगा। इसलिए कल तो दिया जलना ही चाहिए। अगर आपके पास दिवाली वाली वो लड़ी है, झालर इलेक्ट्रॉनिक वाली, तो उससे भी अपने घर को सजा लीजिए। निश्चित रूप से जितना बढ़िया कल आप अपने घर को सजा करके उत्सव मनाएंगे, उतनी ही राम की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। किसी को कुछ गुप्त दान भी करिए, और गुप्त दान करेंगे और किसी योग्य पात्र को दान करेंगे तो इसका आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आखिर जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन बहुत वीक है, ऐसे बच्चों को भगवान राम के किस नाम का जप करना चाहिए? पंडित जी, संतान सुख कैसे मिल सकता है, बच्चों का प्यार कैसे मिल सकता है, ये आपने बता दिया। लेकिन जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें श्री राम के किस नाम का जप करना चाहिए? देखो, बच्चों के पढ़ाई का जो मतलब कि कारण है, न पढ़ने का कारण है, उसके पीछे ज्योतिष शास्त्र में तो ये कहा जाता है कि पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी जब डिस्टर्ब होते हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है। और दूसरी बात, बुध ग्रह अगर अस्त होता है तब भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और ये बुध ग्रह कहीं न कहीं प्रभु राम से संबंधित है। जी। ठीक है। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, बुध जो है बुद्धि का कारक ग्रह है। तो ऐसे में श्री राम के अगर रघुनाथ नाम का जप किया जाए, और ऐसे बच्चे जो मतलब कि पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर हैं या पढ़ते हैं भूल जाते हैं, अगर वो रघुनाथ नाम का कम से कम सुबह शाम 108 बार जप करें तो इससे एकाग्रता बढ़ती है।
रघुनाथ नाम का जप सुबह और शाम दोनों समय 108 बार करने से पढ़ाई में मन भी लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की, और धनु राशि वालों को कैसे करना चाहिए राम दरबार की पूजा और इन्हें क्या दान करना चाहिए। पंडित जी, धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा पर्व है। इससे बड़ा पर्व आपके जीवन में आने वाला नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं। और बहुत भाग्य है आपका कि इस क्षण के आप भी साक्ष्य बन रहे हैं। आप अपने भाग्योदय के लिए कल राम दरबार की जितनी श्रद्धा हो सके उतनी श्रद्धा के साथ पूजा करिए। जटायु ने जो प्रभु श्री राम की वंदना की है, तो जटायुकृत राम स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। भगवान राम को बेसन का हलवा या मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए और राम दरबार के सामने घी के 12 दिए भी जलाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जय श्री राम। चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से मकर राशि वालों की। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस खास मौके पर मकर राशि वालों को कैसे करना चाहिए राम दरबार की पूजा और क्या इन्हें करना चाहिए दान। पंडित जी बताइए मकर राशि के लिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पावन पर्व है। ये पर्व कल है, लेकिन पर्व आज ही मनाइए, आज भी मनाइए, कल भी मनाइए। खूब बढ़िया से राम दरबार की पूजा करिए। अगर घर में राम दरबार का चित्र नहीं है तो किसी श्री राम मंदिर में जाइए, वहाँ प्रभु श्री राम की पूजा आराधना करिए। चंदन तिलक लगाइए, पीले वस्त्र धारण कराइए, रामाष्टकम और राम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। भगवान राम को गुलाब जामुन और काले अंगूर अगर मिल जाए तो उसका भोग लगाइए। घी के 14 दिए जो है वो मंदिर में जलाइए और किसी गरीब लड़की की शादी में चुपचाप हो सके तो कुछ मदद करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए मकर राशि के बाद अब कुंभ राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इन्हें राम दरबार की पूजा कैसे करनी चाहिए और इन्हें क्या दान करना चाहिए। पंडित जी, कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के जातकों का भाग्योदय बना रहे, इसके लिए कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि प्रभु सीताराम, प्रभु श्री राम और माता जानकी की एक साथ पूजा करिए। जो सीता है वही राम है, जो राम है वही सीता है, दोनों अलग नहीं हैं। भगवान राम के सामने बैठकर सुंदरकांड और राम रक्षा कवच का पाठ करिए। भगवान राम को चीकू का भोग लगाइए। सुंदरकांड की 18 किताबें हनुमान मंदिरों में ले जा करके और उसे श्रद्धापूर्वक दान करिए। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की, और मीन राशि वालों को कैसे करनी चाहिए राम दरबार की पूजा, इन्हें क्या दान करना चाहिए। बताइए पंडित जी मीन राशि के लिए। अगर आपकी मीन राशि है तो कल पूरी तन्मयता से सुबह ही उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप प्राणायाम करने के बाद राम जी की स्तुति में लग जाइए और खूब अच्छे से श्री राम दरबार की पूजा करिए और जितना हो सके रामायण का बालकांड, अयोध्या कांड का पाठ करिए। पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो राम जन्म का जो प्रकरण है ना, राम के प्राकट्य का जो प्रकरण है, उसे तो भाव विभोर होकर के 11 बार पढ़ ही लीजिए। तो भगवान राम को जलेबी केले का भोग लगाइए, राम दरबार के सामने घी के 21 दिए जलाइए और किसी मंदिर का यदि निर्माण हो रहा है तो उसमें कुछ आर्थिक रूप से सहयोग करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ जाती है हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता की। हालांकि कई ईमेल हमारे पास आए थे क्योंकि कल वो शुभ दिन है, प्रभु राम का दिन, और ऐसे में हर कोई अपने सवालों का जवाब जानना चाहता था। लेकिन जो लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं वो निकले हैं जबलपुर एमपी के रहने वाले पंडित जी विकास चौबे, और इन्होंने जो ईमेल के जरिए हमसे जानना चाहा है, 2 सवाल इन्होंने पूछे हैं। लेकिन उससे पहले मैं डिटेल्स आपको बता देती हूँ। नाम इनका विकास चौबे है पंडित जी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 1993। जन्म का इनका समय है 4:36 सुबह, और जन्म का स्थान है जबलपुर एमपी।
ये 2 सवाल पूछ रहे हैं पंडित जी। विकास काफी समय से एक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या इन्हें किसी दूसरे काम की ओर बढ़ना चाहिए? और इनका दूसरा सवाल है, इनकी शादी का योग कब तक बन रहा है? देखो भैया विकास, आपका जन्म 3 जुलाई 93 4:36 सुबह जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। इस हिसाब से आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और धनु राशि है। मूल नक्षत्र में पैदा हुए हो, दूसरे चरण में। आदौ पितानास मुपैति मूले, ये मूल माता के लिए घातक होता है। और मूल नक्षत्र में पैदा हुए हो, ऐसे में लग्न में सूर्य, सप्तम में चंद्रमा, चतुर्थ में बृहस्पति है। इस बात का संकेत है कि 8 जनवरी 2024 से पहले 6 साल तक बहुत अच्छी दशा आपकी रही है, जिसमें हर तरह से आप मतलब कि जो है सफल रहे हैं। लेकिन 8 जनवरी 2024 से जो चंद्रमा की दशा चली है, द्वितीयेश की दशा है और सप्तम भाव में है। ये दशा बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि सूर्य की इस पर दृष्टि भी है, अधम योग भी बन रहा है। कमा जरूर रहे हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही है। और जहाँ तक विवाह की बात है तो इस समय मेष राशि में बृहस्पति गोचर कर रहा है। संभावना है कि 28 अप्रैल 2024 के पहले आपका विवाह तय हो जाएगा। और अगर 28 अप्रैल 2024 के पहले विवाह तय न हुआ तो आप ये मान के चलिए कि आपका विवाह तब 2024 में नहीं हो पाएगा, तब आपका विवाह अप्रैल 2025 के बाद ही होगा। आपका विवाह हो जाए, इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी माँ से कहें या स्वयं बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, चने की भीगी हुई दाल और गुड़ 16 बृहस्पतिवार गायों को खिलाएं। इससे आपके विवाह का विलंब दूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, हमें मेल करने के लिए। बहरहाल पंडित जी, क्योंकि अभी आपने कुछ देर पहले राशि अनुसार तो आपने बताया कि कल राशि अनुसार लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, अपनी राशि का ज्ञान नहीं है, तो वो लोग कल के दिन क्या करें? वो लोग कल के दिन प्रभु श्री राममय हो जाएं, पूरे दिन राम राम करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, खूब अच्छे से राम दरबार की पूजा करें और हर समय हर सांस पर राम नाम चलाएं। अरे जिंदगी भर तो माया मोह में जी रहे हो, कम से कम एक दिन तो उनको समर्पित कर दो। और कल पूरे दिन उत्साह में रहो, पर कल पूरे दिन खुशी में रहो। कल एकदम चेहरा मत गिराओ और जो भी मिले उसका जय श्री राम से अभिवादन करो। पूरा देश कल राममय होना चाहिए। कल पूरा देश का बच्चा बच्चा राममय होना चाहिए। जानती हो, हम लोगों को बचपन में गीत सुनाया जाता था जी। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है जी। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर घर है मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, सिंह यहाँ बन गए खिलौने, गाय यहाँ माँ प्यारी है। तो कहने का मतलब, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो ये बच्चा बच्चा राम है, इस भाव से कल हमें अपना जीवन निकालना है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छे से आपने समझाया पंडित जी। और क्योंकि वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल आपसे, सवाल क्या, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि भगवान राम के लिए एक भजन गाइए और फिर मैं ब्रेक पर जाती हूँ। देखो, उनके लिए क्या कोई भजन गाएगा, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ प्रभु श्री राम के लिए। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं, गंगाधरं वृषभवाहनमंबिकेशं, खड्वांगवरदाभयहस्तमीशं, संसाररोगहरमौषधमद्वितीयं। प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिशान्त्यै, नारायणं गरुणवाहनयज्ञनाभं, ग्राहाभिभूतिवरवारणमुक्तिहेतुं, चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रं। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं, सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयं, यत् स्वप्नजागर सुषुप्तिमवैति नित्यं, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंग। ओम श्री रामचंद्राय नमः। बहुत खूब पंडित जी, मनमोहक आपकी आवाज़, आपके भाव
वाकई में सभी का दिल जीत आवाज तो मेरी अच्छी नहीं है पूजा, लेकिन मेरे भाव को प्रभु स्वीकार जब करते नहीं हैं। नहीं जब आवाज में श्री राम का नाम होना, हाँ, तो आवाज अच्छी अपने हो अपने आप जाती है। सुरीली हो हाँ, जाती सही है। बात है। कल के शुभ अवसर पर कैसे रामचरितमानस का पाठ करने से कुंडली में बैठे 9 ग्रहों के दोष दूर हो जाएंगे, बताइए पंडित जी। कल का दिन हर कोई याद करेगा, कल का दिन हर कोई उत्साह भरे तरीके से मनाने की कोशिश में होगा, लेकिन 9 ग्रहों को जोश और जुनून तो पूजा 2-4 दिन पहले से ही आ गया है। बिल्कुल हर आदमी मतवाला हो गया है, हर आदमी नाच रहा है। जो अयोध्या नहीं पहुंच रहा है ना, उसकी आत्माएं अयोध्या पहुंच गई है। बिल्कुल जिससे भी बात करो वो एक ही चर्चा, मेरे झोपड़ी में तो राम आएंगे। मतलब जहां सुनो वहीं यही धुन बज रही है, मेरी झोपड़ी में तो राम आएंगे। मतलब हर आदमी, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या बड़ा, क्या छोटा, सब एकदम राममय हो गया है वातावरण। मेरी इतनी उम्र हो गई, आज तक इतना वातावरण में राममय वातावरण मैंने जीवन में अपनी आंखों से नहीं देखा था। बिल्कुल। सूर्य के शुभ फल पाने के लिए रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ कर लीजिए। चंद्रमा का शुभ फल पाने के लिए अयोध्या कांड का पाठ कर लीजिए। मंगल की महादशा चल रही है तो अरण्य कांड का पाठ कर लीजिए। कुंडली में बुध नीच राशि का या अशुभ है तो रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का पाठ कर लीजिए। गुरु की महादशा चल रही है तो रामचरितमानस में सुंदर कांड का पाठ कर लीजिए। शुक्र ग्रह के शुभ फल पाने के लिए रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ कर लीजिए। शनि, राहु या केतु के कारण पीड़ा झेल रहे हैं तो रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ कर लीजिए। अगर आप ये सब पाठ करते हैं और उन पाठों में जो लिखा हुआ है उसे अगर आप आचरण में उतार लें तो ये फिर नवग्रह आपके लिए रंक हो जाएंगे, माने भिखारी हो जाएंगे। ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जिसके ऊपर राम की कृपा होती है उसको ये नवग्रह कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, रंक हो जाते हैं नवग्रह। सोच लो, नवग्रह तभी तक बलवान हैं जब तक राम आपके ऊपर मेहरबान नहीं है। तो राम क्या है? मंगल भवन। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो कल कायदे से अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रभु राममय जीवन कल का व्यतीत करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक और नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। जय श्री राम।